खुद कुरान पाक सारा तर्जमे के साथ पढ़ा है। उस वक्त ही अल्हम्दुलिल्लाह 40 हदीस से मुझे अजबर ज़ात थी। मैंने कहा भाजी आप एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता है कि हमारी ज़िंदगी इतनी देर है या नहीं है? अगर हम बहन भाइयों से कोई बेईमान मर गया तो इसका ज़िम्मा तो आपके ज़िम्मे है। एक मीर चंद मीर से अब्दुर्रहमान तक का जो सफ़र है, दोनों में फ़र्क क्या महसूस किया? अल्हम्दुलिल्लाह ये तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये तो अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कुरान में कि इल्म वाले और जाहिल, आँखों वाले और अंधे ये बराबर नहीं, इस तरह ईमान वाले और बेईमान ये बराबर नहीं हो सकते। 10वीं क्लास तक अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामियात मेरे में सबसे ज़्यादा नंबर होते। तो ये हदायत अल्लाह की तरफ से होती है। अल्लाह हदीस पाक में कि जब अल्लाह किसी के साथ भलाई चाहता है तो उसको दीन की समझ देता है। अल्लाह ने हमारी भलाई चाही तो इसलिए हमें दीन की समझ। इस्लाम तो भलाई को हुक्म देता। वालिद ने कहा कि बैंक की जॉब छोड़ दें, मैंने उनके कहने पर रिज़ाइन दे दिया। कैसे मिजाज हैं, ठीक ठाक हैं? अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मतलब ये जो एक सफ़र है माशाल्लाह इस्लाम की तरफ, किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया, किस चीज़ ने इंस्पायर किया जिसकी बेस पे आप इस्लाम की तरफ आए? दरअसल ना जब हम क्लास में पढ़ते थे स्कूल में 10वीं क्लास तक अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामियात मेरे में सबसे ज़्यादा नंबर होते। तो ये हदायत अल्लाह की तरफ से होती है। अल्लाह हदीस पाक में कि जब अल्लाह किसी के साथ भलाई चाहता है तो उसको दीन की समझ देता है। अल्लाह ने हमारी भलाई चाही तो इसलिए हमें दीन की समझ दी। तो सन गालिबन 88 में मैंने मैट्रिक किया, मैंने में FA। तो उसके बाद 93 में इस्लाम की तरफ मैंने खुद कुरान पाक सारा तर्जमे के साथ पढ़ा है। उस वक्त ही अल्हम्दुलिल्लाह 40 हदीस से मुझे अजबर ज़ात थी। फिर मैंने और तफसीरें कुछ पढ़ी तो दिल में इस्लाम जगह करता गया। लोग शराब भी पी रहे हैं, ज़िना भी कर रहे हैं, डाके भी हो रहे हैं, तो आप किताब वाला इस्लाम देख के इधर जा रहे हो। तो मैंने कहा कि देखो, इनको एक मिसाल दी कि अगर एक आदमी चाकू बनाता है तो उसके तो बनाने का मकसद इससे कुछ गोश्त बना लेगा, सब्ज़ी बना लेगा, मसवाक बना लेगा, कलम तराश लेगा। अगर वो चाकू पकड़ के किसी के पेट में मार देता है तो चाकू का कसूर तो नहीं, बनाने वाले का कसूर तो नहीं है। तो इसलिए इस्लाम तो ये चीज़ों को हुक्म नहीं देता जो लोग बुराई कर रहे हैं। इस्लाम तो भलाई को हुक्म देता है। तो इसमें इस्लाम का कसूर नहीं तुम कहो। तो ठीक है, मैंने अगर पढ़ूँगा तो अमल करूँगा प्रैक्टिकल। तो मैं तो रब को राज़ी करने के लिए ऐसा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने वो हाउस स्टडी की, घर वालों को कायल किया। तो घर वालों ने कहा कि 1 साल के बाद ना हम आपके साथ तावन करेंगे, 1 साल तक हमारे साथ ही आप रहिए। कुछ अर्सा पहले तक जो है वो मीर चंद मीर के नाम से थे। उनका जो मीर चंद मीर से अब्दुर्रहमान तक का सफ़र है, ये कहानी उनकी ज़ुबानी ही हम सुनेंगे। तो इस कहानी में बहुत ज़बरदस्त ऐसे पहलू हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास चैनल पे ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज़ होती हैं, ऐसी ही हर टचिंग स्टोरीज़ होती हैं। तो वीडियो को ज़रूर देखें और आज हम इनसे जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबान। मैंने बर्दाश्त किया। उस दौरान मैं नमाज भी पढ़ता रहा, मज़ीद कुरान की तालीम हासिल करता रहा। उसके बाद फिर साल के बाद जब हुआ तो मैंने अपने अम्मी और अब्बू से कहा कि चलें, हम साल हो गया है। तो कहने लगे अच्छा, तो हम चंद अजीज़ों कदर से पूछ लेते हैं जो हमारे रिश्तेदार हैं, वो भी हमारे साथ हो जाएंगे। तो मैंने जेब से उनको 1800 रुपया दिया। उस वक्त 1800 की बड़ी उम्मीद थी। 5-6 दिन वो काफ़ी रिश्तेदारों के पास सियालकोट गिरदोनवा में घूमते रहे। जब घूमते रहे तो किसी ने कहा कि 2 महीने बाद, किसी ने कहा 6 महीने बाद, किसी ने कहा साल बाद हो जाएंगे। तो जब घर आके मुझे बताया, मैंने कहा भाजी आप एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता है कि हमारी ज़िंदगी इतनी देर है या नहीं है? अगर हम बहन भाइयों से कोई बेईमान मर गया तो इसका ज़िम्मा तो आपके ज़िम्मे है। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि हर बच्चा, हदीस पाक में है कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, फिर उसके वालिदैन उसको यहूदी, मजूसी या ईसाई बना देते हैं। तो हम फितरत इस्लाम पे पैदा हुए हैं, तो हमें ये आपके हक़ है, हम जो मांग रहे हैं आपसे, हमें इसकी तरफ। तो फिर हमने इस्लाम मशवरा किया। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अलीपुर सईदा जुमे का दिन सा 3 सितंबर बरोज़ जुमा 1993 में हम दोस्तों के साथ अलीपुर सईदा चले गए। वहाँ सैयद फरीद अफजल हुसैन जज साहब उनके दस्ते बैत हुए। जब नाम रखने की बारी आई तो कलमा पहले उन्हें जब पढ़ाया तो मेरी हमशीरा छोटी थी, 3 साल की गल में। पीर साहब पहला कलमा पढ़ा रहे थे, वो दूसरा पढ़ रही थी, वो दूसरा पढ़ा थे, वो तीसरा पढ़ रही थी। तो पीर साहब मुस्कराए, कहने लगे आप तो नाम चेंज करने के लिए आए हो, आप तो पहले से मुसलमान हो। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम वहाँ से इस्लाम के जो सर्टिफिकेट सनद वगैरह के लिए तस्दीक के लिए वहाँ हुआ। फिर शाहपुर में आके पहला जुमा हमने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा कि
फैमिली जो है वो पूरी सारी के सारे इस्लाम में आ चुके हैं। और दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो इस्लाम से पहले एक नाम था उसके बाद नाम चेंज हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, इस्लाम के पहले तो मेरा नाम मीर चंद मीर था। मीर चंद असल मीर था। जब 10वीं के दाखिले की ना तो मुझे शायरी से बड़ी लगाव थी। तो मेरे उस्ताद थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद के, उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतों करे, सर बशीर साहब थे, बड़े मोहसन थे हमारे। तो उन्होंने मेरी शायरी की तरफ, उनको देखते थे शेर, अक्सर शेर लिखते हैं, ये शेर कहते हैं, तो उन्होंने मेरे मीर चंद के साथ मीर का इजाफा कर दिया। तो तब जब मेरा नाम कन्वर्ट हुआ इस्लाम में, तो अब्दुर्रहमान मेरे दोस्तों ने तजवीज़ किया, क्योंकि हदीस पाक में अल्लाह के 2 नाम बहुत पसंद हैं, अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान। तो फिर ये मैं उस्तादों का देगा मीर मैंने साथ ही रखा, अब्दुर्रहमान मीर, अभी मेरे नाम के साथ अच्छा, अब्दुर्रहमान। एक मीर चंद मीर से अब्दुर्रहमान तक का जो सफ़र है, दोनों में फ़र्क क्या महसूस किया? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये तो अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कुरान में कि क्या इल्म वाले और जाहिल, आँखों वाले और अंधे ये बराबर नहीं, इस तरह ईमान वाले और बेईमान ये बराबर नहीं हो सकते। ये सफ़र जब से हमने जी कबूल किया तो हर तरफ रोशनी के मीनारे हैं, सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो अहले इल्म हैं, जो अहले ईमान हैं, वो हमसे मोहब्बत करते हैं, पहले भी करते थे, अब भी करते हैं। और कुछ लोग वैसे तस्सब मुतस्सब जो होते हैं, तो उनका रवैया जो उनका अपना म्यार ज़िंदगी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माहौल जैसा भी पैदा करेंगे वैसा आपको मिल जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छा माहौल किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बद्दुमली में जॉब किया 14 साल गालिबन। तो वहाँ एक मस्जिद की खिदमत कर लें मुझे, इसलिए आज भी मैं 2 मस्जिदों में खिदमत कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बग़ैर किसी लालच के, जो गांव में मेरे मोहल्ले की मस्जिद है उसमें नमाज 3 टाइम, सुबह मगरिब और इशा, सुबह थोड़े से बच्चे, उस मस्जिद का बिल मेरे ज़िम्मे अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी कोई टूट फूट हो जाए, बल्ब कोई चीज़, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे ज़िम्मे है। और इधर बाज़ार है शमाल में मस्जिद, ज़ोहर और असर की नमाज जुमा इधर पढ़ाना होता है, ये भी फिसबिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह का एहसान है। तो मैंने, मेरी वालदा ने कहा कि बैंक की जॉब छोड़ दी, मैंने उनके कहने पे रिज़ाइन दे दिया। फिर मैंने तिब का किया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह होमियो डॉक्टर का मैं, अब डॉक्टर की अल्लाह मुझे ये काम ले रहा है। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा। एक माशरे में हमारे एक आम कॉन्सेप्ट है कि जैसे जिसको कहा जाता है कि पकड़ पकड़ के हिंदुओं को मुसलमान जो किया जाता है, इस चीज़ में कितनी सच्चाई है? ऐसा हो सकता है कि पकड़ के हिंदुओं को जो है वो इस्लाम में लाया जा सके? ऐसी तो पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से अल्हम्दुलिल्लाह जो आता है। मैंने बहुत सारे लोग मुसलमान किए। मैं जब जॉब करता पसरूर में एक ईसाई को मुसलमान किया था, लाहौर में एक फैक्ट्री में अकाउंटेंट था, उधर एक ईसाई को। यानी वो हमारे दरअसल जो आज इस्लाम की ना फैलने की वजह है कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं ये बेअमल होते जा रहे हैं, इस्लाम की तालीमात से बेखबर हैं और पूरी तरह इनको इस्लाम की। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि जो इब्तदा इस्लाम में हुई थी अब नहीं वो रही। इब्तदा इस्लाम में जब कोई मुसलमान होता था ना तो उसकी कल्बी तलीफ़ के लिए उसकी मदद भी की जाती थी, फिर उसको दीन सिखाया जाता था। आज जो कुछ लोग हैं दायरा इस्लाम में दाखिल होते हैं, बस जो दायरा इस्लाम में दाखिल करने वाले बस अपना नाम उनके साथ मिला देते हैं कि हमने ये कारनामा कर दिया है। हालांकि उनको चाहिए कि उनकी कल्बी तलीफ़ के लिए उनको दीन सिखाएं, उनसे मोहब्बत करें ताकि वो पूरा दीन समझेंगे तो फिर उस पर अमल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी जो बाद में मुसलमान हुए हैं, कई फैमिली को हमने मुसलमान किया, वो मिसाल देते हैं कि अगर कोई मुसलमान हुआ है तो वो रत्तो चक वाले हुए हैं। हमारी पूरी फैमिली बाजमात बच्चे हैं, जो छोटा बच्चा है भी 10 साल का, वही बाजमात नमाज पढ़ता है। घर में दीन का पूरा माहौल है और सुकून है, हर तरह अल्लाह का एहसान है। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें नई नस्ल? मैसेज यही है कि अगर तमाम मुसलमान जो भी हैं अगर वो बाअमल मुसलमान बन जाएं तो यकीन जानो किसी को भी गैर मुस्लिम को दावत देने की ज़रूरत ही नहीं। सहाबा कराम ने, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकल तौर पर जब इस्लाम पे अमल किया तो वो लोग देखकर मुसलमान हो गए थे। अमली जज्बा होना चाहिए हमें, तो फिर हमें दावत देने की ज़रूरत ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जो गियार वाले काम थे वो हम में आ गए हैं, मिलावट, झूठ, दूसरे जो भी काम थे ना, बुराई जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है वो हम खुश दिली से करते हैं, और जिनको हुक्म दिया है वो हम पे भारी गुजरता है। इसी वजह से हम पीछे हैं। अगर अल्लाह ताला हमारे दिलों को दीन की तरफ पूरा रागिब कर दे, हम पूरे दीन में दाखिल हो जाएं, शैतान के कदमों में कदम रख के ना चलें, तो यकीन जानो किसी को दावत देने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह
पूरे लोग खुद ब खुद दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाएं। तो सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती टाइम दिया। तो व्यूवर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने हमारे सर जो हैं अब्दुर्रहमान साहब, मेरा इनसे एक वो रूहानी जो बाप होता है वो भी हैं मेरे, ये मतलब ये तो वीडियो में हमने नहीं तारुफ़ कराया, लेकिन चूँकि इनके साथ ताल्लुक़ रहा है शुरू से, तिफ़ले मकतब थे जब, तब भी इनसे पढ़ा। उसके बाद इनको अल्लाह ताला ने जो है वो ख़ास मेहरबानी की, इन पे करम किया, रहनुमाई हुई, इनकी दीन की तरफ आए, इस्लाम की तरफ आए। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम दुनिया से अगर इस्लाम की हालत में चले जाते हैं तो हमारी फ़लाह कामयाबी है। दुनिया की बेशक सारी कामयाबियाँ हमारे पास हैं, लेकिन इससे बड़ी कोई नाकामी नहीं होगी कि अगर हम इस्लाम की तरफ या मुसलमान होकर नहीं मरते। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।